कोलकाता में एक लड़का था, नाम था रोहित। 6 महीने में उसने एक डेटा एनालिटिक्स कोर्स किया और आज वो एक आईटी कंपनी में 11.4 एलपीए पे काम करता है। ये मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। इंडिया में डेटा एनालिटिक्स जॉब्स पिछले 5 साल में 52% से बढ़ गई हैं। एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट 4 से 7 एलपीए, मिड लेवल 3 से 5 साल एक्सपीरियंस, आज से 12 एलपीए। क्या एआई सब रिप्लेस कर देगा? सीधा जवाब नहीं। जो लोग एआई के साथ साथ काम करना सीख लें वो क्राउड को 10 स्टेप्स आगे ले जाते हैं। 6 मंथ्स में सीखने का एग्जैक्ट रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप। और कोलकाता में बेस्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स कहाँ से करो? तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो पूरी प्लानिंग गलत हो सकती है। सुनो एक सेकंड के लिए। कोलकाता में एक लड़का था, नाम था रोहित। कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई कोडिंग नहीं आती थी। सब लोग कहते थे डेटा एनालिस्ट के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए। 6 महीने में उसने एक डेटा एनालिटिक्स कोर्स किया और आज वो एक आईटी कंपनी में 11.4 एलपीए पे काम करता है, राजहट में। ये मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। इंडिया में डेटा एनालिटिक्स जॉब्स पिछले 5 साल में 52% से बढ़ गई हैं। 2026 तक 11 मिलियन से ज्यादा डेटा एनालिटिक्स जॉब्स आने वाली हैं। कोलकाता भी इस रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बनने वाला है। सॉल्ट लेक, राजहट के आईटी पार्क्स में डेटा रोल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा कोर्स करें, क्या डिग्री है, क्या एआई सब रिप्लेस कर देगा? आज मैं ये सब क्लियर कर दूंगी विद रियल मार्केट डेटा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वेलकम। मैं हूँ मनस्विनी। मैं कोलकाता में करियर गाइडेंस और टेक एजुकेशन में काम करती हूँ। हमें रोज मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के और ऑलमोस्ट सबके सेम सवाल होते हैं, तो आज एक एक करके सब क्लियर करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी क्या एआई डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर देगा, क्या आपको डिग्री चाहिए या नहीं, 12 एलपीए तक की सैलरी रियलिटी में पॉसिबल है, 6 मंथ्स में सीखने का एग्जैक्ट रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप, और कोलकाता में बेस्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स कहाँ से करो। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो पूरी प्लानिंग गलत हो सकती है। सीधा जवाब नहीं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। एआई बहुत पावरफुल है, डेटा प्रोसेस कर सकता है, पैटर्न्स ढूंढ सकता है, विजुअलाइजेशंस बना सकता है, तो डर तो आएगा। लेकिन रियलिटी ये है, एआई रिलायबल नहीं है। बिजनेस कंटेक्स्ट समझाना, क्रिटिकल डिसीजंस लेना, स्टेक होल्डर्स को इनसाइट्स एक्सप्लेन करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब एआई भी नहीं कर सकता। एक रीसेंट सर्वे में 70% डेटा एनालिस्ट ने ये कहा है कि एआई ने उनका काम बेटर किया है, रिप्लेस नहीं। जो लोग एआई के साथ साथ काम करना सीख लें वो क्राउड को 10 स्टेप्स आगे ले जाते हैं। तो एआई से डरो मत, यूज करो। 2025 के जॉब पोजीशंस का डेटा देखो। 40% जॉब्स के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए। 20% जॉब्स ऐसे हैं जहां कोई डिग्री मेंशन ही नहीं है। मतलब अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो भी 20% अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बस स्किल्स, सर्टिफिकेशन और पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोलकाता में कंपनीज जैसे टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट और इवन स्टार्टअप्स पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल स्किल्स को डिग्री से ज्यादा वैल्यू देते हैं, और ये हमने पर्सनली वेरीफाई किया है। ग्लासडोर के डेटा के हिसाब से कोलकाता में एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट 4 से 7 एलपीए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मिड लेवल 3 से 5 साल एक्सपीरियंस, आज से 12 एलपीए। ये वो रेंज है जो सही प्रेपरेशन के बाद 2-3 साल में अचीव हो सकती है। सीनियर लेवल 15 एलपीए से ऊपर, और अगर आप डेटा साइंस रोल में ट्रांजिशन करो तो ये 30 एलपीए तक जा सकता है। 12 एलपीए का ड्रीम 6 महीने में नहीं मिलेगा, लेकिन सही रोड मैप पे चलो तो 1.5 से 2 साल में ये रियलिस्टिक है। चलो अब एग्जैक्ट रोड मैप की बात करते हैं। ये 6 फेजेस में डिवाइड होता है। फेज 1 फाउंडेशन, एडवांस एक्सेल सीखो, फंक्शंस, पाइवट टेबल्स, चार्ट्स, डैशबोर्ड्स, साथ में बेसिक मैथ्स, डिस्क्रिप्टिव, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका बेस बनता है। फेज 2 टूल्स एंड प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर डेटा एसक्यूएल डेटा बेसेस में होता है। माई एसक्यूएल, पोस्टर एसक्यूएल, जॉइंस, एग्रीगेशंस, सब क्वेरीज, ये सब सीखो। फिर पाइथन बेसिक्स, पांडास और नमपाई लाइब्रेरीज के लिए इनफ है। फेज 3 विजुअलाइजेशन एंड इनसाइट्स, पावर बीआई या टैब्लो सीखो। डैशबोर्ड्स बनाना सीखना, लेकिन सिर्फ चार्ट्स नहीं, चार्ट से बिजनेस इनसाइट्स क्या मिलता है वो एक्सप्लेन करना सीखना। ये चीज आपको इंटरव्यू में स्टैंड आउट कराती है। फेज 4 एडवांस्ड एनालिटिक्स, मशीन
मशीन लर्निंग बेसिक्स, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये फेज आपको डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट के ट्रैक पे ले जाता है। फेज 5 प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो, 2-3 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ, गिटहब पे अपलोड करो, एंड टू एंड अप्रोच दिखाओ, प्रॉब्लम क्या है, डेटा क्या था, एनालिसिस क्या किया, रिजल्ट क्या निकाला। ये पोर्टफोलियो ही रिक्रूटर को कन्विंस करेगा। फेज 6 जॉब प्रिपरेशन, रिज्यूमे पॉलिश करो, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो, एसक्यूएल और सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आप अपने प्रोजेक्ट्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना सीखो। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कोलकाता में डेटा एनालिटिक्स कोर्स कहाँ से करो। कोलकाता में कुछ ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और हाइब्रिड प्रोग्राम्स, लेकिन सब इक्वल नहीं होते। एक अच्छा कोर्स वो होगा जिसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हो, इंडस्ट्री मेंटर्स हो, प्लेसमेंट सपोर्ट हो और आज के मार्केट के रेलेवेंट टूल्स सिखाए जाएं जैसे एसक्यूएल, पाइथन एंड पावर बीआई। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि कोर्स चूज करने से पहले प्रॉपर्ली रिसर्च करो और ये आसान करने के लिए नीचे लिंक पे जाओ। हमारे वेबसाइट पे कोलकाता के वेरीफाइड डेटा एनालिटिक्स कोर्स की पूरी कंपैरिजन लिस्ट है, फीस, प्लेसमेंट, रेट, रिव्यू, सब कुछ। एक ऑनेस्ट बात, जॉब गारंटीड नहीं होती, कंपटीशन है, लेकिन जो लोग सही स्किल्स लेते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं और खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उन्हें जॉब मिलती है। मैं ये वादा कर सकती हूँ। या तो एक्सक्यूजेस बनाओ या अपना फ्यूचर बनाओ, चॉइस आपकी है। होप ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी। अगर हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों से शेयर करो जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। कमेंट में बताओ आपका बैकग्राउंड क्या है और आप डेटा एनालिटिक्स में कब से इंटरेस्ट रख रहे हैं, हम पर्सनली रिप्लाई कर देंगे। दुआ है आप कामयाब हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।